हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्ग एक यानी कि एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस। ये सिलेबस है तो पुराना, लेकिन आप जो भी न्यू कैंडिडेट हैं इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो जिनके पास जो ये सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से देख के उसको अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ आपको बता दें, ये जो दिया हुआ है आपका, तो बाकी के रूल्स बुक के जो नियम है वो आपको जानने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नया पैटर्न आता है तो उसके जो रूल्स बुक के नियम के अनुसार वो बाद में जानने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, तो परीक्षा का आयोजन पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक यानी कि ग्रेड फर्स्ट का, ये ग्रेड फर्स्ट का परीक्षा हेतु 2018 का ये पाठ्यक्रम है। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, इसमें दिया है अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ दूसरा देखा जाए, परीक्षा का समय 2.5 घंटे का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का, यानी कि 2:30 2.5 घंटे का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट है, इस परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र होगा। इसका कुल पूर्णांक 150 का होगा, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर आता है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है, जो कि यहाँ भी बता दिया गया था, ऐसा यहाँ भी दिया गया है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, अ भाग और ब भाग। अ भाग के सभी के लिए प्रश्न अनिवार्य होगा प्रश्न पत्र, यानी कि जो अ भाग होगा, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, वो सभी के लिए एक समान रहेगा, ये अ वाला भाग। यहाँ अगर ब भाग की बात करें के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन होगा। जैसे कि अगर बी भाग में आपके पास मैथ है, बायो है, अगर हिस्ट्री है, कुछ भी है, तो वो आपके लिए अलग से रहेगा और अ भाग का कॉमन रहेगा। यहाँ अ भाग के हम देख लेते हैं, 5 खंड होंगे, इनमें अंक निर्धारित नियम के अनुसार दिए गए हैं। अगर न्यू रूल बुक आती है तो उसमें अलग अलग तरीके से नई शिक्षा नीति या मतलब जो भी पैटर्न बनाएंगे तो आप उस समय देख सकते हो, लेकिन आप पुराने के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ देखा जाए तो जो आपका जो अ नंबर का रहेगा, जो कि सबके लिए कॉमन रहता है, तो सामान्य हिंदी, जो कि कितने का है, 10 प्रश्न आएंगे इसमें और 10 अंक का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी भी आएगी इसमें, चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी संस्कृत, तो इसमें ये 50 नंबर का सबके लिए कॉमन रहेगा। तो इसमें जो अंग्रेजी आएगी वो 8 नंबर की आएगी और 8 अंक आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे, 8 अंक के आएंगे। सामान्य ज्ञान ने सामासिक घटना चक्र, जो कि जी के वगैरह ये रहता है आपका, इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी 10 अंक के रहेंगे। यहाँ तार्किक अंकिक योग्यता, यानी कि जो रीजनिंग रहेगी आपकी, वो 7 प्रश्न आएंगे और 7 अंक के पूछे जाएंगे। यहाँ देखें पेडागोजी, ये आपकी आएगी 15 नंबर की और 15 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर की आएगी, यानी कि टोटल 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक के होंगे। ये सभी के लिए सामान्य है, यानी कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी संस्कृत हिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, सबके लिए कॉमन है। यहाँ अगर हम बात करें ब भाग, यानी कि जो 100 नंबर का पूछा जाएगा, ब भाग यानी 100 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए गए हैं। अभ्यर्थी जिसमें स्नातकोत्तर हो, यानी कि जिसने पीजी की हो, पीजी की उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उस विषय में ही परीक्षा में शामिल होगा। तो आप देख सकते हो ये जो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसी तरीके से वर्ग 2 का, वर्ग 3 का भी आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। तो देखो, हिंदी दे रखी है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ, भौतिक यानी कि फिजिक्स, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान यानी होम साइंस की भी जगह रहती हैं। 100 प्रश्नों की संख्या होगी इसमें और 100 अंक का होगा। वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और कृषि और समाजशास्त्र, यानी कि ये 16 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं। अगर आप इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें फार्म भर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें तो शायद कॉमन रहेंगी, कुछ सब्जेक्ट बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कितनी क्या जगह निकलती हैं। अब हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। तो विषय वस्तु के अनुसार, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम दे रखा है जो कि 50 अंक का सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी आएगी, जिसमें विलोम शब्द आएंगे, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिविच्छेद, जो परिच्छेद आता है ना, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपसे हिंदी में पूछी जाएंगी, जो कि आप देख चुके हो कि कितने प्रश्न आएंगे हिंदी में, और आप अच्छे से देख भी लेना इसको। अब यहाँ सामान्य इंग्लिश की बात की जाए तो ये इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा सामान्य इंग्लिश में से, वर्ब्स, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही होता है, आर्टिकल्स, कंप्रहेंसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स और एडवर्ब्स, एरर करेक्शन वाले आते हैं ये, सेंटेंस, रीअरेंज, अनसीन पैसेज ये पूछी जाती है, वोकेबलरी, इसका जो ओल्ड पेपर है वो भी आपके लिए डाल दिया जाएगा और इससे पहले भी हुआ है वो पेपर भी बता दिया जाएगा।
एंटीनोम, सिनोनिम्स और जो भी आपके ग्रामर्स में से और भी चीज़ें दे दी जाएंगी, मतलब ग्रामर ऐड कर दिया है, एडियम्स और फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। यहाँ नेक्स्ट बात की जाए घटना चक्र की, जो जनरल नॉलेज आएगा ना, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, सामाजिक घटना चक्र। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे जो दे रखे हैं, यानी कि आपके सामान्य ज्ञान में जनरल नॉलेज में से दे रखे हैं राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय घटना, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है बहुत डीपली इन सब्जेक्ट इन टॉपिकों को आप पढ़ो, पर इनमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जी के ऐसे पढ़ते रहें जो भी है। और भारतीय और संसार का भूगोल, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और भूगोल इत्यादि से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। और भारतीय राजनीतिक शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज्य, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार इत्यादि, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं। आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीब समावेश, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीतिक, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मध्य प्रदेश के इतिहास से ले दिए जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से या इससे इसमें दे दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय, सामाजिक और करंट अफेयर से तो लिए जाते हैं इसमें, तो कहीं से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन टॉपिकों में से। और इसका ये बाइलिंगुअल है, इसका इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ये सारा चीज़ दे रखी है। अब यहाँ देखें ये तार्किक अंकिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ बात की जाए तो तार्किक योग्यता, सामान्य, मानसिक और विश्लेषणात्मक योग्यता, यहाँ पे शाब्दिक या तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध से पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, यानी कि इस तरीके से सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति, तर्ज श्रृंखला, पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। अब यहाँ बात की जाए तो इसमें भी रीजनिंग कई सारी पूछी जाती हैं। और अंकिक योग्यता में से देखो तार्किक योग्यता और अंकिक योग्यता, इसमें से ये सारी चीज़ें पूछी जाने की संभावना रहती है इनमें से। और 2 या 3 आगामी बेन आरेख, ये तो शायद पूछी भी जाती हैं, एक ना एक पूछा जाता है। प्रश्न संख्या, पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्या संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्या और उनसे संबंधित परिणाम क्रम इत्यादि। अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की संख्या, यानी कि आलेख, ग्राफ, तालिक, आंकड़ा, पर्याप्त इत्यादि, विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या। अगर आप इसको देखो तो आपको यहाँ से सही से समझ में आ जाएगी रीजनिंग की। तो ये आप इंग्लिश में इसको पूरा देख सकते हो, एनालिटिकल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, यानी कि सारी चीज़ें जो आपको हिंदी में बताई हैं, आप इसको सारी चीज़ों को इंग्लिश में भी देख सकते हो, जो कि इजी लेवल से पढ़ सकते हो। अब यहाँ जो 15 नंबर का पूछा जाएगा वो पूछी जाएगी आपकी पेडागोजी की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी पेडागोजी दे रखी है, जिसमें पेडागोजी समाज संबंधी मुद्दे पूछे जाएंगे, पाठ्यचर्या, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, ये पूछा जाएगा। यहाँ देखी जाए तो योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, इसमें से क्या पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, जो कि आप सबने पढ़ी होगी, बीएड जिन्होंने किया होगा, बीएड किया होगा उन्होंने, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना और संप्रेषण तकनीक। अब यहाँ देखा जाए तो मूल्यांकन में क्या प्रकार, इसके उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत यानी सतत और समग्र मूल्यांकन, शैक्षणिक उपलब्धि, परीक्षण की विश्लेषण व व्याख्या। अब यहाँ समावेशी शिक्षा जो अच्छा टॉपिक है, जो कि वर्ग 1-2 में पूछा जाता है, और आपको ये सीटेट वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो विविधता को समझाना, अवधारणा के आधार के जो प्रकार होंगे, यानी कि विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, तो समावेशी शिक्षा में इससे रिलेटेड ही आते हैं क्वेश्चन। सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता के वर्गीकरण व उसके शैक्षणिक प्रभाव और संवेदी अक्षमता। ओके, जो संवेदी अक्षमता होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, श्रवण अक्षमता यानी कि सुनने की अक्षमता, और बाधित अक्षमता यानी कि बधिरांधता यानी कि जो सुनने की होती है, और बधिरांधता होती है। और यहाँ पे संज्ञानात्मक दिव्यांगता, शालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने के विशिष्ट
शारीरिक दिव्यांगता, कुल मिलाकर जो भी डिसेबिलिटी हैं मतलब बॉडी से रिलेटेड वो सारी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, कि किस तरीके से उनको एडजस्टमेंट किया जाए, समावेशी किया जाए। समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं के संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, शिक्षा की तकनीक दी गई है, और यहाँ से एक संप्रेषण का जो टॉपिक आता है वो भी पूछा जाता है। संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण का प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण की बाधाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों में सीखने के लिए रणनीतियाँ, सीखने के प्रभाव करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। ये सारा कैरिकुलम जो दिया गया है आप इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हो, जो पेडागोजी का दिया है, मीनिंग्स ऑफ प्रिंसिपल्स, टाइप, कैरिकुलम, और ये प्लानिंग भी दे रखी है, ये सारी चीज़ें, लेसन प्लानिंग। तो बाइलिंगुअल है तो आप ये सारी चीज़ें वही इसका सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हो। तो इंग्लिश में ये जो वर्ड हैं आपको पेडागोजी के जल्दी समझ में आ जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ बात करें तो ये भाषा, अगर आपकी हिंदी सब्जेक्ट है आपका 100 नंबर वाला, आपने हिंदी लिया है, यानी कि जो पीजी आपने हिंदी में की है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वह 100 नंबर का है, जिसमें आपका जो मेन 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसमें टॉपिक दे रखे हैं। अगर आप हिंदी से हो तो आप इसको देख सकते हो आराम से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो तो आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश से देख सकते हो। इंग्लिश में आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी 100 मार्क्स की, ड्रामा, पोट्री वगैरह, जिन्होंने पीजी इंग्लिश से किया हुआ है तो आप देख सकते हो इसको। अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आप संस्कृत से भी देख सकते हो, ये सारे व्याकरण रूप, ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। संस्कृत से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, संस्कृत और हिंदी से, इंग्लिश से भी हुए हैं पर संस्कृत और हिंदी से बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो आप देख सकते हो उर्दू से ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस तो बाद में आएगा, लेकिन फ़िलहाल आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो आप तैयारी करना चाह रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो सारी चीज़ें। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आप मैथ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, एक एक चीज़, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये सभी मैथ का जो टॉपिक है, जिन्होंने पीजी मैथ से किया है उनके लिए। अब यहाँ जिनका जो टॉपिक आएगा, जिनका मैथ का काफ़ी सारा टॉपिक दे रखा है आपका, और ये इसका इंग्लिश दे रखा है। जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम ले रखा है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में फ़ायदा ये रहता है, हिंदी और इंग्लिश वालों का दोनों का कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप इसमें आराम से देख सकते हो। तो इसमें हम इतनी सारे, एक आपके भौतिक विज्ञान का है आपका, तो आप जिनके पास फिजिक्स है आप वो भी देख सकते हो इन सारे टॉपिकों को आराम से, जिनको देखना है। और ये इंग्लिश में भी दे रखा है, जिनको इंग्लिश में ज़रूरत हो, बाइलिंगुअल। आप इसको पुश करके देख सकते हो। जीव विज्ञान, जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है, यानी कि जीव विज्ञान ले रखा है, आप वो भी इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं, जिनसे आप एक एक टॉपिक अपना तैयार कर सकते हो अभी से। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये बाइलिंगुअल है तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। इसमें बाकी सारी 16 सब्जेक्ट हैं। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए पर्सनल, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि आपको पर्सनल ये वाला सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। ये आपका केमिस्ट्री का दे रखा है, तो जो लोग केमिस्ट्री से हैं वो केमिस्ट्री वाले इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने ही सब्जेक्ट मैं अभी डाल रही हूँ। अगर आप जो भी जिस सब्जेक्ट से हो आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो, उस सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगा सिलेबस।
क्योंकि 16 सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।